नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। समाजशास्त्र के इस सीरीज में आज हम जानेंगे भारतीय सामाजिक समस्याएं कौन-कौन सी हैं और हमारे सिलेबस में इनमें से कौन-कौन सी समस्या दिया गया है। देखिए, भारतीय सामाजिक समस्याएं स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि सामाजिक समस्याएं होती क्या है, वह कौन-कौन से तत्व हैं जिसके द्वारा हम किसी समस्या को सामाजिक समस्या कह सकते हैं। तो चलिए देखिए कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें चिंता, तनाव, संघर्ष, निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। इसी को सामाजिक समस्या कहा गया है। अर्थात सामाजिक समस्या व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो सामाजिक समस्या के अर्थ में निम्नलिखित तत्वों को समाहित किया जा सकता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? इसमें से पहला आता है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति व समाज दोनों के विकास में बाधक है। दूसरा, सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार इतना अधिक होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। तीसरा, समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाती है। अर्थात यह तीन चीजें होना आवश्यक है। पहली कि कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में बाधक है। दूसरा, आवश्यकता की पूर्ति में क्या है? बाधक है। और तीसरा, उसके प्रति समाज में जागरूकता पाई जाती है। यदि यह तीन चीज है तो कोई भी समस्या सामाजिक समस्या कहला सकती है। अब इसी के अंतर्गत हमारे सिलेबस में है पहला टॉपिक सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन क्या है? 2017 125 वर्ड में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 30 शब्द में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि सामाजिक विघटन क्या है। तो चलिए जानते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन की परिभाषा देते हुए इलियट और मेरिल कहते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों या सामाजिक अंतःक्रियाओं का जाल है और जब यही सामाजिक संबंध टूट जाएंगे उसी को कहते हैं सामाजिक विघटन। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक विघटन कब और कैसे पैदा होती है या समाज के बीच संबंध क्यों टूटते हैं। तो देखिए कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने विचार रहते हैं, रहन सहन, संस्कृतियां रहती हैं और इस पूरे समाज को बांधे रखने के लिए समाज में कुछ संतुलित व्यवस्थाएं होती हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं, सामाजिक आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं और जब यही शक्तियां या संतुलन जो समाज को बांधे रखती है उसमें परिवर्तन होता है, समाज के जो प्रतिमान हैं वह अब लागू नहीं होने लगते या जो आदर्श हैं वो काम नहीं करने लगते, तब ये जो सामाजिक संबंध है टूटने लगते हैं और यहीं से होता है शुरुआत सामाजिक विघटन की। क्लियर है? अब देखिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामाजिक विघटन हो रहा है। तो इसके कुछ लक्षण हैं। तो सामाजिक विघटन के क्या लक्षण हैं देखिए। तो सामाजिक विघटन का लक्षण है एक मतता का ह्रास हो जाता है समाज में। समाज के अंदर एक यूनिटी होता है, वह यूनिटी समाप्त होने लगता है। तो समझ जाइए कि सामाजिक विघटन हो रहा है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं जैसे लोकरीति, विश्वास, मान्यताएं, धर्म, ठीक, और कानून, शिक्षा, ये जो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं यह इसका प्रभाव कम होने लगता है। तब समझ जाइए सामाजिक विघटन हो रहा है। व्यक्तिवाद चरम स्थिति में पहुंच जाती है।
लोग सेल्फिश होने लगते हैं, सामूहिकता की भावना कम होने लगती है, तब समझ जाइए सामाजिक विघटन हो रहा है। सामाजिक आदर्श का महत्व कम होने लगता है, तब समझ जाइए कि सामाजिक विघटन हो रहा है। जो रूढ़ियां हैं एवं संस्थाओं के मध्य संघर्ष होने लगता है, लोगों की जो स्थिति है और उनकी जो भूमिका है उसमें अनिश्चितता होती है, तब सामाजिक विघटन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन तेज गति से हो रही है, तब समझ जाइए कि सामाजिक विघटन हो रहा है। तो ये सब लक्षण हैं सामाजिक विघटन के। अब चलिए जानते हैं कि सामाजिक विघटन का क्या कारण है, किन किन कारणों से सामाजिक विघटन होता है। तो पॉइंट वाइज देखिए, सबसे पहला आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति, जिसके कारण पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है। पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने से ही क्या हुआ है कि जो पैसा है या जो मनी है, जो पूंजी है, वही जो है केंद्र बन गया है। मानव की गरिमा, मानव का अस्तित्व क्षीण हो गया है। इस प्रकार सामाजिक संबंध टूट रहे हैं। तो पहला है आर्थिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कैसे कि लोग अब व्यक्तिवादी हो गए हैं, भौतिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सामाजिक संबंध का जो रिलेशन है वह कम होने लगा है, लोग भौतिकवादी होने लगे हैं, जिससे सामाजिक विघटन हो रहा है। तो दूसरा सामाजिक कारण। तीसरा राजनीतिक कारण, इसके अंतर्गत पूंजीवाद, साम्यवाद, प्रजातंत्रवाद, ठीक है, ये जो हैं इसमें भी अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं, जिसके कारण सामाजिक विघटन होता है। वैधानिक कारण क्या है कि न्याय प्रणाली बहुत महंगा हो रहा है, लोगों को न्याय आसानी से मिल नहीं रही है, मिल भी रही है तो वह बहुत समय बाद मिल रही है, तो जिसके कारण सामाजिक विघटन हो रहा है। धार्मिक और दार्शनिक कारण भी हो सकते हैं कि लोग अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानने लगे हैं, दूसरे धर्म का तिरस्कार करने लगे हैं या नीचा दिखाने लगे हैं, जिसके कारण सामाजिक विघटन हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप जो है अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर एक है इसका प्रभाव क्या है सामाजिक विघटन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक विघटन का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले व्यक्ति पर उसके प्रभाव पड़ेगा कि उसका व्यवहार, कि सामाजिक विघटन के कारण व्यक्ति जो है समाज से टूटा हुआ महसूस करेगा, जिससे व्यक्ति में पागलपन, भ्रष्टाचार, अपराध, मद्यपान, बाल अपराध आदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो सामाजिक विघटन का ही परिणाम होगा। नेक्स्ट है नैतिकता का पतन। यदि सामाजिक विघटन होता है समाज में तो उसके व्यवहार का नैतिक स्तर गिर जाता है, अनैतिकता का प्रसार होता है, व्यक्ति नैतिकता का गला घोंट देता है। तीसरा है आर्थिक। आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि सामाजिक विघटन का कारण व्यक्ति का आर्थिक जीवन भी प्रभावित होगा, कि लोग पूंजीवाद की ओर अग्रसर होंगे, गरीब गरीब होते जाएगा, अमीर अमीर हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। नेक्स्ट है परिवार। परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चूंकि सामाजिक विघटन हो रहा है अर्थात अतः परिवार का भी इसमें जो पहले जो रिलेशन होता था वह कम होते जा रहा है। ठीक है, परिवार का महत्व पहले की अपेक्षा कम, सामाजिक विघटन के कारण परिवार एक संस्था थी जो पहले, उसका महत्व अब उतना नहीं रह गया है। ठीक है, लोग पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गए हैं, भौतिकतावाद की ओर अग्रसर हो गए हैं, बच्चे शुरू से ही स्कूल में बाहर पढ़ रहे हैं, परिवार से संबंध जो है कम हो जा रहा है। आत्महत्या। सामाजिक विघटन की अनेक समस्याओं में से एक समस्या यह भी होती है कि लोगों की जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो वह आत्महत्या तक कर लेता है। मद्यपान, तनाव, चिंता, निराशा, उत्तेजना के कारण लोग मद्यपान कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति, कि जैसे आपको बताया कि मानसिक
असंतुलन, पारिवारिक कलह, ये सब क्या कारण है जिसके कारण जो है एक वेश्यावृत्ति को भी प्रोत्साहन मिल रही है। व्यक्तियों की यौन सुख की पूर्ति नहीं हो पा रही है, अतः वेश्यावृत्ति यहाँ से प्रोत्साहित हो रही है। तो ये सब जो कारण हैं, ये सॉरी प्रभाव हैं जो समाज व्यक्ति पर हमें दिखाई पड़ता है। अब चलिए देखते हैं कि समाज और राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक विघटन का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षा के स्तर पर देख लीजिए कि शिक्षा में अनुशासनहीनता आएगा, मानसिक तथा नैतिक पतन होगा, अंधकारमय भविष्य होगा। राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राजनीतिक जीवन पर जो है इसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार बढ़ेगी, लाल फीताशाही, घूसखोरी चरम स्थिति पे जाएगी, जाति, वर्ग और संप्रदाय की विचारधारा का जन्म होगा और क्रांति को प्रोत्साहन मिलेगा। समाज में क्रांति उत्पन्न होंगी, विद्रोह होंगे, बाल अपराध की समस्या बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार के अपराध इसमें बढ़ेंगे, चोरी, जुआ, लूट, ठीक है, ये सब बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार चरम स्थिति पे जाएगा, घूसखोरी, जालसाजी, तस्करी, काला बाजारी आदि घटनाएं बढ़ जाती हैं। सामाजिक विघटन के कारण पारिवारिक तनाव बनता है, तलाक होते हैं, अवैध संतानें, समूहवाद का नाश होता है और समाज में एक अनिश्चितता का माहौल रहता है। तो ये सब हैं सामाजिक विघटन के प्रभाव। तो आई होप आपको सामाजिक विघटन समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, सामाजिक विघटन क्या है, सामाजिक विघटन के क्या कारण हैं, क्यों होता है सामाजिक विघटन और उसका प्रभाव क्या क्या है समाज पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।